Now come to next example on pointer with string. That is one of the important question, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीसीडेंस टेबल और स्ट्रिंग्स और पॉइंटर के साथ अच्छे से खेलने मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन जब आप इसका मेमोरी डायग्राम बनाकर आप जब सॉल्व करना चालू करोगे तो हो सकता है कि आप एक बार में करेक्टली सॉल्व कर पाओ। जितना पॉइंटर अपन सीखें दैट इज मोर देन सफिशिएंट। गॉट द पॉइंट। चलो मैं स्टार्ट करता हूं इसे, प्लीज समझना। सक्सेस गेटवे इंजीनियर्स अकेडमी, दिस स्ट्रिंग विल स्टोर समवेयर इन द मेमोरी, एंड्स विथ नल, और उन सब का बेस एड्रेस कहाँ जाएगा? एस। लेकिन ये एस पॉइंटर नहीं हो सकता। इस केस में यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एस क्या होना चाहिए? बात समझ में आई? इसीलिए हर हमेशा पहले आप डिक्लेरेशंस देखो कि क्या वो सही डिक्लेयर्ड है या नहीं। ये एड्रेसेस रिटर्न करेंगे, ये सिंगल एड्रेस रिटर्न नहीं कर रहा था। जब ये एड्रेसेस देंगे तो आपको रिसीवर एंड पे क्या होना चाहिए? एरे ऑफ पॉइंटर्स। एस इज ए एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। नाउ अब बोर्ड पर देखना, सक्सेस विल स्टोर समवेयर इन द मेमोरी एंड्स विथ नल, लेट एड्रेस इज 1000। उसी तरीके से गेटवे 2000, उसी तरीके से इंजीनियर्स 3000, और उसी तरीके से अकेडमी 4000। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट अब आता है एस इज ए एरे 1000, 2000, 3000, 4000, इसका नाम एस। नेक्स्ट इसका भी अपना कोई बेस एड्रेस होगा, लेट 5000। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ पॉइंटर? हमने पॉइंटर की साइज अपने में क्या कंसीडर कर रखी है? 2 बाइट। ऐसे तो ये सिस्टम वेरी सिस्टम टू सिस्टम होता है, लेकिन अपन 2 बाइट एज्यूम करके चल रहे थे। तो 2005, 5002, 5004, 5006। नेक्स्ट अब बात आती है S+3। हमको एरे में पॉइंटर के साथ कांस्टेंट का एडिशन पता है। S इज नथिंग बट 5000, लेकिन एक्चुअल में वो एड्रेस किसका है? पहले कॉलम का। पहला प्लस कैसा होगा? कॉलम वाइज। तो समझना, फिर एक एरे बना रहा हूं। S+3 विल गिव यू 0, 1, 2 and 3, दैट इज 5006, 5004, 5002 and 5000. It is a PTR. अब समझना, ये एक एरे है ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो PTR का डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? PTR इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। है भी सही। नेक्स्ट अब आता है P। इसका खुद का एड्रेस 6000, 6002, 6004, 6006। P इज होल्डिंग PTR। PTR इज एन एरे, ये एक वेक्टर वैल्यू है, तो वेक्टर में PTR नाम क्या होगा? बेस एड्रेस, दैट इज 6000। 6000 इज एन एड्रेस ऑफ एन कैरेक्टर। तो 6000 का डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? पॉइंटर टू कैरेक्टर है। ये तीनों लाइंस क्लियर्ड है। गॉट द पॉइंट। इसका अपना खुद एड्रेस होगा, लेट इट इज 7000। अगर ये मेमोरी डायग्राम आपने बना दिया तो इस क्वेश्चन में कुछ और बचा ही नहीं है। जो हमको प्रीसीडेंस पता है, पॉइंटर जिसमें अपन सॉल्व कर चुके हैं, उसी हिसाब से आप इसे सॉल्व करो, बहुत स्मूथली रिजॉल्व हो जाएगा। चलो
स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होगा, जैसा अपन पॉइंटर विथ एरे पढ़ चुके हैं। P प्लस प्लस 6000 प्लस इज 6002, क्योंकि 6001 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, और 6000 इज नथिंग बट ए पॉइंटर टू पॉइंटर। तो जो पॉइंटर का एडिशन होगा तो दैट इज 2 बाइट से होगा 6002। पे पड़ी वैल्यू 5004, पे पड़ी वैल्यू 3000। 3000 को %s से प्रिंट करो तो %s एड्रेस लेता है और एड्रेस से सब कुछ प्रिंट कर देगा। आउटपुट इज इंजीनियर्स। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस की प्रीसिडेंस बाद में, पहले P से सॉल्व होगा। सबसे राइट लेफ्ट में जो चीज़ है वो सब राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होंगी। 6002 बिकम 6004, पे पड़ी वैल्यू 6004 पे पड़ी वैल्यू माइनस माइनस 5000 पे पड़ी वैल्यू, 5000 पे पड़ी वैल्यू 1000, एंड 1000 प्लस 1, 1000 एक कैरेक्टर का एड्रेस है तो किससे बढ़ेगा? एक एक से। 1000 प्लस 1 इज 1001। अगर किसी को डाउट है तो वापस से बता रहा हूँ। 6002 प्लस प्लस 6004, पे पड़ी वैल्यू 5002, 5002 माइनस माइनस 5000, और 5000 पे पड़ी वैल्यू 1000। 1000 प्लस 1 इज 1001। 1001 को जब आप %s से प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट UCCESS। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, अब बात आती है इसे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले A ऑफ I कैसे ओपन होता है? A ऑफ I ओपन होता है A प्लस I का स्टार। इसको मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट, ये स्टार बचा हुआ है, +2 बचा हुआ है, ये इस वे में रिजॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, P-2, इट्स जस्ट एन इवेल्युएशन। P में कोई चेंज नहीं होगा। P इज 6004, 6004 माइनस 2 दैट इज 6000। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो, 6004 माइनस 1 दैट इज 6002। तो 6002 माइनस 2 6000। क्यों? क्योंकि 2 से डिक्रीमेंट होगा। जैसा पॉइंटर में 2 से इंक्रीमेंट होता है तो वैसे ही पॉइंटर में 2 से डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर है तो पॉइंटर की साइज 2 बाइट है। 6000 पे पड़ी वैल्यू, 5006 पे पड़ी वैल्यू, 4000 प्लस 2, 4000 एक कैरेक्टर एरे का एड्रेस है तो 4002, 4002 मतलब दैट इज 4000, 4001 एंड 4002। 4002 it will print ADEMY। बस समझ में आई? कोई डाउट नहीं? चलो, अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो A ऑफ I J कैसे ओपन होता है? A ऑफ I का स्टार, सॉरी, A ऑफ I का होल स्टार प्लस J का होल स्टार। तो P-1 कैसे ओपन हुआ? P-1 का स्टार, -1 का होल स्टार, और ये +1 था ही। अब आप इसे रिजॉल्व करिए। 6 P में कोई चेंज नहीं हुआ था क्योंकि ये जस्ट इवेल्युएशन था। 6004 माइनस 1 6002 पे पड़ी वैल्यू, 6002 पे पड़ी वैल्यू 5004 माइनस 1, 5004 माइनस 1 5002
पे पड़ी वैल्यू 5002 पे पड़ी वैल्यू 2000, 2000 प्लस 1, 2000 प्लस 1, 2000 इज अ कैरेक्टर एरे, तो 2001, 2001 को परसेंटेज से प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, इट इज 2001, ATEWAY. What is the output of this code? Engineers access adme 8way. Got the point? ये इसके आउटपुट है। इस कोड के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज आप प्रीसीडेंस टेबल को फॉलो करो, 1 बाय 1 एक एक पॉइंटर रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करना नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेमोरी डायग्राम को बनाना। बस समझ में आई। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें अगर आपने मेमोरी डायग्राम क्लियर बना दिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं है उस क्वेश्चन में। बस समझ में आई। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। गॉट द पॉइंट?